दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनित 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनित 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन के साथ मैं हूं जया। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सचिव दिव्या डोले, जो कि एक सामाजिक संस्था संकल्प सिद्धि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए। अंधेरी वर्सोवा क्षेत्र में गरीब और ज़रूरतमंदों, घर काम करने वाली महिलाओं और छोटे मोटे कार्य कर अपना गुजारा करने वाली की हालात काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में दिव्या डोले ने उन लोगों की समस्या को दूर करने का बीड़ा उठाया और पिछले लॉकडाउन तथा अब के लॉकडाउन में हजारों की संख्या में लोगों की सहायता की और राशन किट के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण किया। पिछले दिनों वर्सोवा में यूडीटेक संस्था के सहयोग से हजारों लोगों को महीने भर का राशन वितरण किया है। हमारी सहयोगी नेहा सैयद ने दिव्या डोले के सामाजिक कार्यों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आइए देखते हैं। त्यांच्या अंतर्गत आपण राशन किटचं वाटप 1000 कुटुंबांना सात बंगला अंधेरी या परिसरामध्ये करतोय। आज त्यांच्या सहयोगाने ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही केलेलीच आहे आणि त्यांची पूर्ण टीम संकल्प सिद्धी ट्रस्ट आणि भारतीय जनता पार्टीचे माझे कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या माध्यमातून आम्ही आज हा कार्यक्रम करतोय। ते इथे मगासपासून आलेले आहेत, त्यांचा सत्कारही राहिला होता, कारण आल्यापासून ते लगेच कामामध्ये राहून गेले। तर तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने मी त्यांचा आता सत्कार करणार आहे। त्यांचं योगदान खूप जास्त राहिलेलं आहे या कार्यक्रमात। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जनित 24 न्यूज़। इस समय मैं हूं वर्सोवा में और हमारे साथ ही यहाँ पर संकल्प सिद्धि ट्रस्ट के अध्यक्ष, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सचिव दिव्या डोले जी। आज उन्होंने यहाँ पर यूडीटेक के सहयोग से यहाँ के लोगों को राशन वितरण किया। तो मैम, जनित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, आज आपने किन लोगों के बीच और कितने लोगों राशन किट का वितरण? आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो 1000 परिवारों के लिए हो रहा है और ये स्थान है अंधेरी सात बंगला एरिया। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉकेट्स है जैसे सागर कुटीर, जोसेफ पटेल वाड़ी, वर्सोवा गांव, सुंदरवाड़ी, ऐसे पॉकेट से जो लोग घर काम करते हैं, रिक्शा वाले हैं, जिनके काम चले गए हैं, ऐसे लोगों को हमने आज यहाँ पे वितरण के लिए, राशन किट वितरण के लिए बुलाया। मैम, इससे पहले आपने और क्या क्या कार्य किए कोविड के समय? पिछले साल भी हमने करीब 2000 परिवारों को ऐसे अनाज वाटप किया था पिछले साल में। और ये साल में डिफरेंस ये रहा कि इस वक्त हमारे साथ आईटी कंपनी यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो मुंबई की जानी मानी कंपनी है आईटी सेक्टर में, बड़े बड़े एमएनसीज के साथ काम करती है, उनका सहयोग हमको मिला और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि वो चाहते हैं कि रेशन किट का वाटप ज़रूरीमंद लोगों तक पहुँचे। मैम, इसके आगे की आपकी और क्या प्लानिंग है? हमारे यहाँ पे सात बंगला में मेरा खुद का ऑफिस है, संकल्प सिद्धि ट्रस्ट, और मेरा सिटीज़न सर्विसेज सेंटर भी चलता है। तो आने जाने वाले जो लोग हैं वो हमें उनकी समस्या बताते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से ऑपरेशंस चालू थे तभी लोगों ने आके बोला था, मैडम आपने पिछले साल राशन बांटा था, अभी लॉकडाउन बढ़ गया है, क्योंकि कल परसों में भी हमको अभी न्यूज़ मिली है कि लॉकडाउन 15 दिन से बढ़ रहा है। तो लोगों की हालत तो ख़राब हो रही है, हाथ में पैसा नहीं है, काम नहीं है, और जो काम था जैसे घर काम करने वाली महिलाएं हैं, तो इस एरिया में वर्सोवा हाई सोसाइटी एरिया है, तो यहाँ घर काम करने वाली भी महिलाएं वही संख्या में है। बहुत लोगों के काम हाथ से निकल गए हैं। तो हमने सोचा कि हमारी तरफ से कुछ तो थोड़ा बहुत एक सामाजिक कार्य हो जाए और उनके घरों के लिए कुछ योगदान हो जाए। मैम, जनित 24 न्यूज़ के माध्यम से आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, संकट का समय चल रहा है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन चालू है। लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। अभी जाके कहीं एक साल बाद उनको सच्ची में लगने लगा है कि मास्क पहनना ज़रूरी है। बहुत सारी संख्या मास्क नहीं पहन रही थी, हालांकि सैनिटाइज़र से हाथ धो रही थी, लेकिन मास्क नहीं पहन रही थी। मुझे लगता है वो परिवर्तन आ गया है। अभी लोग सेंसिटाइज हो गए हैं, मास्क पहनने लगे हैं।
और अभी मुख्यतः हमारा भी जो अप्रोच रहा है वो ये है कि हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जाके वैक्सीनेशन करवा के आए। तो इस समय हमारे साथ है भारत शर्मा, जो कि दिव्या डोले जी के सहयोगी है। सर, सबसे पहले तो जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। आज का कार्यक्रम एक तरह से हम लोगों को सिर्फ ये था कि हम लोगों के घर तक अनाज पहुंचा सके। दिव्या ढोले मैडम जी को इतने कॉल आते थे वर्सोवा से कि लोगों के घर में अनाज नहीं है, और तकरीबन वो जितने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो रोज़मर्रा की नौकरियां करते थे, जो छोटे मोटे काम करते थे, उनके ऑलमोस्ट धंधे बंद हैं क्योंकि 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है देश में। तो उसके तहत ये जो है यूनाइटेड डाटा टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। उसके साथ हम लोगों ने 1000 लोगों के घरों में कम से कम कोशिश की कि 1 महीने भर का अनाज पहुंच सके। तो उसी के तहत एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और हम लोग लगता है कि इस कार्यक्रम में सफल हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और लोग आ रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल से आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ आम जनता से कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ मास्क निकाल के। उसका कारण है कि साउंड क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मास्क बिल्कुल पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ धोए, जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग रखे, घरों में रहे। कोविड बिल्कुल मजाक नहीं है, एक रियलिटी हकीकत है। मेरे बिल्डिंग में आज की तारीख में कम से कम 1 हफ्ते में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का, पर्यावरण का, डोमेस्टिक जो प्राणी होते हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनको भी खाना खिलाएं, उनका भी ध्यान रखें क्योंकि उनको भी खाना नहीं मिलता। सो अपना पूरी तरह से एक परिसर में ध्यान रखें और ख़ुद का भी ध्यान रखें। हमारे साथ ही राजश्री खोपकर, जो कि संकल्प सिद्धि ट्रस्ट की ट्रस्टी है। तो मैम, आप अपने संस्था के थ्रू जैसे कि हमने अभी देखा कि आप लोग राशन बांट रहे, तो मैम आपके आगे की और क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग मतलब एक तो पहले नमस्कार, ऑफकोर्स हम संकल्प सिद्धि के ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारी सोशल सर्विस करते हैं। मतलब जैसे हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, मी सेवा जो जैसे ऑलरेडी केंद्र दिव्या ऑलरेडी चला रही है, वहाँ से हम अपने लोगों को जितने भी सर्टिफिकेट्स बनाने रहते हैं हमारे होते हैं अलग अलग, जो राशन कार्ड है, आपको जो नेशनलिटी के लिए चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स ये सेवा ही देती है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे महिलाओं के लिए, स्पेशली महिला जो हमारी है, तो महिलाओं के लिए कुछ काम का प्रॉब्लम है, उनको घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में भी सहायता करती है हमारी संकल्प सिद्धि। हम आते हैं, उनको मदद करते हैं। बच्चों लोग के पढ़ाई के लिए, अगर उनको पढ़ाई भी करनी है, उनको उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी लोग आते हैं हमारी संस्था के लिए मदद मांगने के लिए, हम हमेशा करना ओपनली उनको इनवाइट करके बोलते हैं आ जाइए, हम आपको मदद करेंगे। जितनी भी होती है मदद हम बिल्कुल करते हैं, हर तरह से करते हैं। मैम, आप जनहित 24 न्यूज़ के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि ये जो आजकल जो हमारा पैंडमिक चल रहा है, इसमें अगर लोग एक दूसरे की मदद करें, और जैसे कहा है हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमको सैनिटाइज़ करना चाहिए, हाँ डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंस रहना चाहिए। जो सेकंड वेव हमको अभी हम सहन कर रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। तो एक साथ जुट के, मिल के, जो भी हमें बताया गया, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर बहुत जल्दी से इसमें कामयाब हो जाएंगे। और संकल्प सिद्धि का तो यही है कहना कि हम उसी के लिए, जैसे देश का विकास जो मैडम हमारी करी है, दिव्या जी वही कर रहे हैं, तो हम भी उसके साथ ही चल रहे हैं। तो हमारी तो यही है प्रार्थना कि सब जन जहाँ पे भी है सुखी से रहे, शांति से रहे, अपना अपना ख्याल रखें। और कुछ नहीं, यही कहूँगी कि भाई लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। हम है ही, हम हमेशा रहेंगे आपको मदद करने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमल कक्कर है, भारतीय जनता पार्टी वर्सोवा विधानसभा उपाध्यक्ष। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। देखिए, कोविड काल पिछले 2 साल से चल रहा है और उस कोविड काल में हम समाज में निचले तबके के लोग हैं, ये कंटिन्यूस हमारी संस्था की तरफ से एक्टिविटी चल रही है। हम अनाज दे रहे हैं लोगों को, उसमें तेल दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, मसाले दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, और ये निरंतर प्रयास हमारा 2 साल से चल रहा है। इसके अलावा भी हम समाज में काम कर रहे हैं, जैसे किसी का वोटर आईडी है, आधार कार्ड बनाना है, बहुत सारी समस्याएं लेडीज़ की होती हैं, उस पर भी हम ध्यान देते हैं, पुलिस स्टेशन है। तो ये निरंतर हमारा कार्य चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमें ये मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है।
और हमें एक प्रोत्साहन मिलता है उनको देख के कि वो जिस तरह से निरंतर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं इस आयु में भी, तो हमें लगता है कि हम तो काफ़ी युवा है उनके साथ, और हमें अपने समाज में अगर आज हम नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आके हमारे समाज में काम करेंगे? जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।